हाँ, तो मैं यहाँ था कि कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल है या डेटर है, तो आप खुद देख लीजिए, नोटिस कीजिए कि दोनों ही आपके लिए क्या है, करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स हैं तो आंसर आपका क्या रहेगा, नो चेंज। ये आपका 5वें ट्रिक का आंसर रहेगा, नो चेंज में रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं हम कि भी आप ये सोचते हो कि जैसे कैश पेड टू क्रेडिटर है, कैश पेड टू क्रेडिटर। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ कैश है, यहाँ क्रेडिटर। मैंने आपको ये बताया कि करंट एसेट, करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज। तब आंसर आपको कैसे प्रूव करना है, तो आपको सिर्फ इसमें एक ही बात नोटिस करनी है, आपको सिर्फ लास्ट वाला देखना है कि उस पर इफेक्ट क्या पड़ा। लास्ट वाला ये देखना है कि अब क्रेडिटर है, कैश पेड टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को आपने कैश पेमेंट कर दी, कैश पेमेंट कर दी तो आपकी क्रेडिटर का मतलब क्या है, लायबिलिटी कम हो गई है। लायबिलिटी कम हो गई है तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी अगर आपकी डिक्रीज हो तो आंसर क्या रहेगा, इंक्रीज, जिसे आप इंप्रूव भी लिख सकते हो। समझ रहे हो ना। तो ये चीज है सारी इस करंट रेशियो से रिलेटेड। अब इसका रीजन क्या है, करंट रेशियो आपका जो होता है 2:1, ये आपका आइडियल रेशियो होता है। तो आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि जो आपकी करंट एसेट है वो 2 से ज्यादा है या कम है, लेकिन थ्योरी के अंदर इस चीज का पता नहीं चलता। इसलिए आपको इन्हीं 5 रूल को फॉलो करना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी करंट एसेट बढ़ रही है या करंट एसेट घट रही है। अब उसके बाद हम बात करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो के अंदर सिंपल है, डेब्ट बाय इक्विटी, ये आपको अच्छी तरह से पता है, डेब्ट बाय इक्विटी। और हाँ, अब यहाँ करंट रेशियो की बात हो रही है, आपको करंट रेशियो का फार्मूला अच्छी तरह से पता ही होगा, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो आपको पूरे सम के अंदर, पूरी नरेशन के अंदर सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ही ध्यान रखना है। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी का कोई रिलेशन उसमें नहीं होता। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ डेब्ट बाय इक्विटी ही लेना है, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें कुछ नहीं लोगे। अब आपको अच्छी तरह से पता है डेब्ट का दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, और इक्विटी का दूसरा नाम क्या है, शेयर होल्डर फंड। समझ रहे हैं। तो सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में भी यही चीज नोटिस करनी है, इंक्रीज डिक्रीज है तो आपका आंसर क्या रहेगा। तो नंबर 1, अगर आपका डेब्ट बढ़ रहा है, डेब्ट इंक्रीज हो रहा है तो आंसर आएगा इंप्रूव, ठीक है। अगर आपका डेब्ट डिक्रीज हो रहा है, डेब्ट डिक्रीज हो रहा है तो आंसर आपका आएगा डिक्रीज, रिड्यूस। देन अगर आपकी इक्विटी इंक्रीज हो रही है, इक्विटी इंक्रीज हो रही है, देन आंसर रहेगा डिक्रीज यानी रिड्यूस। फोर्थ में अगर आपका इक्विटी डिक्रीज हो रही है, देन आंसर रहेगा इंप्रूव। क्या रहेगा, इंप्रूव। एंड दोनों के बीच में हो तो नो रिलेशन, नो रिलेशन।